मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल अग्रवाल। आप सभी ने देखा होगा कि कुछ लोगों को या आपको स्वयं भी कभी कभी ऐसे लगता होगा कि भूख कम लग रही है, चिड़चिड़ापन रहता है, उठने को मन नहीं करता है, शरीर थका थका होता है, सुबह सोकर भी उठे तो फ्रेश नहीं उठते हैं, शरीर थका रहता है। तो ये सब के लिए जो हम कोई डॉक्टर भी अगर कोई इसका डायग्नोसिस करना चाहें तो कई बार इन चीज़ों का डायग्नोसिस कुछ हो नहीं पाता है, तो फिर उसको हम बोलते हैं कि ये सब क्लिनिकल डायग्नोसिस है जो हमने सोचा है। तो इसके अंदर जब हम देखते हैं कि भाई क्या करें, अगर उसके ब्लड टेस्ट भी करवाते हैं, उसका यूरिन टेस्ट भी करवाया, उसके अन्य टेस्ट भी कुछ एक करवा के देखे कि उसका लीवर फंक्शन कैसा है, किडनी फंक्शन कैसा है, लेकिन उनमें अधिकतर कुछ निकलता नहीं है। जब कुछ नहीं निकलता है तो फिर उसका किसी भी प्रकार से इलाज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और रोगी भी कहता है या उसके घर वाले और पास पड़ोस में भी लोग ये कहते हैं कि इसकी तो आदत है, ये तो ऐसे ही पड़ा रहता है, जब देखो चिड़चिड़ा रहता है, जब देखो गुस्से में रहता है, कभी कहता है नींद नहीं आ रही है। तो इसके पीछे के कारण ढूंढे जा सकते हैं, लेकिन एक और भी जो इसमें कारण होता है, जिस तरह से अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई विटामिन की डेफिशिएंसी हो या उसकी डाइट प्रॉपर ना हो, मतलब डाइट प्रॉपर से मतलब कोई जंक फूड ज़्यादा खाता है, हेल्दी डाइट न्यूट्रिशियस डाइट नहीं लेता है, तब भी इस तरह के सिम्टम्स व्यक्ति के अंदर आने शुरू हो जाते हैं। जब इस तरह के सिम्टम आते हैं तो उससे समझ ही नहीं आता कि जो तू खाना खा रहा है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। जब आप खाना अच्छा नहीं खाएंगे तो इस तरह के सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, या आपके अंदर डेफिशिएंसी हो गई विटामिन की तो तब भी ऐसा हो जाता है। अगर विटामिन की डेफिशिएंसी हुई है तो आप अपने डॉक्टर से मिल के पूछेंगे तो वो बता देंगे कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी है, तो उस वो वाला विटामिन लेने से व्यक्ति ठीक हो जाता है। जनरली हमारे अंदर जब विटामिन बी की डेफिशिएंसी होती है तो मुंह में छाले भी आ जाते हैं, जो कि अधिकतर लोगों को पता है, तो वो लिया जा सकता है। अगर मसूड़ों से खून आ रहा है या मसूड़ों के अंदर सूजन वगैरह रहती है तो फिर विटामिन सी की डेफिशिएंसी होती है। ये मैंने अभी एक थोड़ी सी आउटलाइन बताई है, क्योंकि जब विटामिन बी की कमी के अंदर क्या क्या होता है वो पूरी किसी अलग वीडियो के अंदर बताएंगे, कि या विटामिन सी की डेफिशिएंसी से और क्या क्या होता है वो एक अलग वीडियो के अंदर बताया जाएगा, तो आपको ज़्यादा बातें समझ आएंगी। लेकिन जो मेरा कहने का मतलब है कि जब इस तरह का हो रहा होता है तो व्यक्ति सबसे पहले तो ये देखे कि उसकी डाइट में क्या कमी है। तो उसकी डाइट के अंदर इस तरह से बिल्कुल संतुलित होनी चाहिए, न्यूट्रिशियस होनी चाहिए, कि जिससे उसको पूरे विटामिन्स, मिनरल्स और अन्य पौष्टिक तत्व पूरे मिलते रहें। ये नहीं कि उसके अंदर शुगर की मात्रा ज़्यादा है, मिठाइयाँ ज़्यादा खाता है या तली हुई चीज़ें ज़्यादा खाता है, तो वो हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। वो उसका फ़ायदा सिर्फ मुंह के अंदर जीवा को या टंग को ही फ़ायदा मिलता है और पूरे शरीर को उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। जबकि हमारा शरीर तो इतना बड़ा है, जब हमारा शरीर इतना बड़ा है तो उस पूरे शरीर का हमें ख्याल रखना है। ये खाली अपनी जीभ का या अपने मुंह का या जिसे हम टंग कहते हैं उसका ही ख्याल नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसके ख्याल से तो सारा कुछ काम नहीं चलेगा, फिर आपके अंदर इस तरह के सिम्टम्स ये आते ही रहेंगे। तो इस तरह से जो मैंने बात बताई है इसका अगर ध्यान रखेंगे तो सब कुछ होगा। हाँ, अगर आपको फिर भी लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है तो मैं आपको एक होम्योपैथिक दवा बताता हूँ, अगर आप उसको लेंगे तो भी काफ़ी हद तक आपकी कुछ चीज़ों का समस्या हल हो जाएगी। अन्यथा तो फिर डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा और वो फिर वो देखकर कुछ उसका निदान कर पाएगा। वो उसके लिए आप किसी भी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपके पूरे सिम्टम्स नोट करेगा, उसके हिसाब से आपका इलाज करेगा, तो ये सारे दिक्कतें दूर हो जाएंगी। तो होम्योपैथिक की जो मैंने बात की थी कि इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि होम्योपैथी में आता है एक अल्फ़ा अल्फ़ा मदर टिंचर। हालांकि अल्फ़ा अल्फ़ा टॉनिक भी आता है। अल्फ़ा अल्फ़ा टॉनिक में 3-4 दवाइयाँ मिली हुई हैं। तो अगर आप किसी अन्य होम्योपैथिक दवाई का सेवन कर रहे हैं किसी और बीमारी के लिए, तो आप उस वक्त सिर्फ अल्फ़ा अल्फ़ा टिंचर लें, अल्फ़ा अल्फ़ा टॉनिक का प्रयोग ना करें। हाँ, अगर आप कोई भी दवा नहीं खा रहे हैं तो उस वक्त आप अल्फ़ा अल्फ़ा टॉनिक का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो अन्य दवाएं होती हैं अल्फ़ा अल्फ़ा टॉनिक के अंदर, वो कई बार जो हमारी दूसरी होम्योपैथिक दवाएं किसी और बीमारी के लिए ले रहे हैं तो उनको वो न्यूट्रलाइज कर देती है। तो फिर आपको जो बीमारी है वो ठीक नहीं होगी, और एक टॉनिक लेने से तो आपका खाली काम नहीं चलेगा। तो मैंने जैसे बताया आपको अल्फ़ा अल्फ़ा मदर टिंचर, इसकी 10-10 बूंदें सुबह शाम आप आधा कप पानी में डाल कर लें तो आपको बहुत लाभ होगा और आप बहुत प्रसन्न रहेंगे, और आपका ये वीडियो देखना भी आपके लिए सार्थक हो जाएगा। धन्यवाद।